के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारी शिक्षाएं, भगवान बुद्ध की जो सारी शिक्षाएं हैं, या पूरा संसार, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध की क्या खोज थी। तो भगवान बुद्ध की जो खोज थी वो प्रतीत समुत्पाद ही थी। तो ये प्रतीत समुत्पाद क्या है, कैसे ये पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हमारे बहुत ही अ, जानकार लोग हैं, बहुत ही एक तरह विद्वान लोग हैं जो हमारे इस क्लास में उपस्थित होते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने जो अल्प ज्ञान के माध्यम से मैं आपको लोगों को थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये प्रतीत समुत्पाद क्या है कि ये सारी जो दुनिया है, ये क्या है, मतलब कार्य कारण का जो सिद्धांत है। मतलब वर्तमान में जो भी चीज हमें दिखाई देती है, या वर्तमान में जो हम हैं, वो पहले के कारणों से ही निर्मित हुए हैं। मतलब हर चीज कारण से निर्मित हुई है। हम जो अभी, मैं अभी जो यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, तो इसका भी या जो मैं प्रवचन देने लायक बनाऊं, तो ये पहले का जो कारण बने, उसी के हिसाब से मैं आज मतलब प्रवचन कर रहा हूँ। तो हर चीज मतलब ये क्या है कि कारण के साथ ही जुड़ी हुई है। कारण से मतलब हर चीज की उत्पत्ति, हर चीज का निर्माण जो होता है, वो कार्य कारण के सिद्धांत के हिसाब से ही होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ। तो आज जो मैं थोड़ा सा एक ऐसे भी बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो भावचक्र की जो शिक्षा है, भावचक्र की शिक्षा मतलब कैसे अस्तित्व में आई। इसका एक एक छोटी सी कहानी के रूप में इसका एक इतिहास है कि ये कैसे अस्तित्व में आया। तो ऐसे बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में की बात है। तो एक राजा होते थे प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत का नाम हम सब ने सुना है कि बौद्ध काल में प्रसन्नजीत का नाम बहुत ही प्रसिद्ध था। वो बहुत बड़े अपने काफी बड़े सत्ता के मतलब अधिकारी थे। मतलब वो बहुत बड़ा राज था उनका, बहुत बड़े, बहुत सारे स्टेट के अधिकारी थे, स्टेट में राज थे। और ऐसे ही एक दूसरे राजा थे, उसे कहते हैं उद्यन। उद्यन नाम का राजा भी बहुत ही काफी प्रसिद्ध राजा था। तो प्रसन्नजीत और उद्यन के बीच में कुछ मैत्री का समझौता हुआ। तो कोई समझौता हुआ था। तो उस समझौते के तहत तो राजा उद्यन ने प्रसन्नजीत के लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात, उस समय क्या है कि मतलब जो राजा जो एक दूसरे राजा को भेंट किया करता था, मतलब दासियां भेजा करता था, और जो हीरे जवाहरात भेजा करता था, बहुत सारे जो पशु हैं उनको भेजा करता था। मतलब कि इसे एक संपत्ति के रूप में वो दूसरे राजा को भेंट दी जाती थी, जिससे कि दूसरा राजा खुश हो जाए। तो जब राजा उद्यन ने प्रसन्नजीत के लिए ये सब सारी चीजें भेजी, बड़े बड़े हीरे जवाहरात सोने चांदी के थालों में भर के, तो राजा प्रसन्नजीत बहुत खुश हो गया, उसके स्वागत को देखते बहुत खुश हुआ। और जैसे ही वो बहुत खुश हुआ, तो फिर राजा प्रसन्नजीत ने सोचा, क्योंकि राजा राजा प्रसन्नजीत भगवान बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे, मतलब उपासक थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान बुद्ध से कुछ ना कुछ ऐसे चीज, उनकी सलाह से ऐसी चीज देना चाहता हूँ राजा उद्यन को, जिससे कि उसका भला हो जाए। ये सोने चांदी से आदमी का भला होने वाला नहीं है, लेकिन मैं ऐसी चीज देने वाला हूँ, दिलाने वाला हूँ भगवान बुद्ध के माध्यम से, जिससे कि वो उसका राज भी, वो खुश भी, उसका परिवार भी हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करे। तो ये सोच करके वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं प्रसन्नजीत, और वहां पर भगवान बुद्ध से विनती करते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसी ऐसी चीज आपके माध्यम से दी जाए, जिससे कि दूसरे राजा जो उद्यन राजा है, उसको मतलब आजीवन सुखी बन जाए। ऐसी कोई बात बताइए, ऐसी कोई चीज दीजिए, ऐसी कोई भेंट दीजिए। तब भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि ह- हमारे जो प्रदेश में, मतलब आपके जो प्रदेश में जो सबसे अच्छा आर्टिस्ट है,
जो सबसे अच्छा कलाकार है, मतलब जो ड्राइंग कर सकता है, आर्ट चित्र बना सकता है, आप उसको बुला लीजिए। तो तब उसने, राजा प्रसन्नजीत ने बहुत ही अच्छे कलाकार को बुलाया। और तब भगवान बुद्ध ने अ, वो ये जो बहुचक्र की ये शिक्षा है, या प्रत्येक समुत्पाद की जो शिक्षा है, बहुचक्र, ये जो 24 मतलब ये स्पाइरल पाथ और दुख का मार्ग, दोनों को मतलब उन्होंने चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन करके और राजा प्रसन्नजीत को दिया। तब राजा प्रसन्नजीत उसको देख करके बहुत खुश हो गया। और वो तस्वीरों के माध्यम से थी, बहुत अच्छी शिक्षा थी। जो भी उसको देख लेता था तो वो उसको वो बुद्ध की शिक्षा आसानी से समझ में आ जाती थी। तो आज के टाइम में भी हम देखते हैं ना, बुद्ध की शिक्षाओं को कई तरह से समझाया जाता है। जैसे हम प्रवचन के माध्यम से समझाते हैं अपना, और जैसे सिद्धांतों के माध्यम से समझाते हैं, और जैसे तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं। तो ये तस्वीरों के माध्यम से जो शिक्षा है, वो भगवान बुद्ध ने उस समय राजा उज्जैन के लिए बना के दी। तो राजा प्रसन्नजीत ने वो शिक्षा, तो इस बहुचक्र जो था, स्पाइरल पाथ जो था, वो राजा उज्जैन को पेश किया जाता है। तो राजा उज्जैन ने सोचा ये है क्या चीज, तो उसको समझाने के लिए एक बौद्ध भिक्खु भी साथ गया था। तो तब उन्होंने बहुत ही एक एक करके उसको खोल करके वो समझाया, राजा उज्जैन को समझाया। राजा उज्जैन ने जैसे ही समझा कि ये हमारा, मतलब ये पिक्चर नहीं है, ये हमारा जीवन है, हमारा जीवन ही ये तस्वीर है। तो ये नक्शे में उतार के दे दिया, हमारा जीवन है कैसा, हम कैसे दुख में रहते हैं। तो ये भवचक्र के माध्यम से हमारे जीवन को समझाने का प्रयास किया गया है। तो राजा उज्जैन को वो शिक्षा जो एकदम समझ में आ जाती है, और राजा बहुत खुश हो जाता है, और अपनी प्रजा को वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या कहना चाहिए बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, वो सबको आमंत्रित करता है। और वो जगह जगह वही स्पाइरल पाथ, भावचक्र की शिक्षा को समझाते हैं। तो इस तरह से उसकी जो प्रजा है, उसका जो राज है, वो भगवान बुद्ध की शिक्षा के हिसाब से बहुत ही सुखी सुखी हो जाता है, बहुत अच्छे अच्छे मार्ग पे चलने बहुत सुखी हो जाता है। तो मैं इसी को देखते हुए मैं अब अभी आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि ये जो भावचक्र है, तो ये दुख का जो मार्ग है, दुख वाले मार्ग को मैंने इससे पहले वाले जो प्रवचन में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि मतलब स्पाइरल पाथ, मतलब सुख का मार्ग क्या है, आदमी कैसे सुखी बन सकता है। तो उस सुख के मार्ग को मैंने बताने का जो प्रयास किया था, वो दुख से शुरू होता है। दुख है, दुख से श्रद्धा है, श्रद्धा से आनंद, आनंद से फिर प्रीति आती है, और प्रीति से फिर प्रसक्ति, और फिर सुख है, और सुख के बाद जो है समाधि है, और समाधि के बाद जो है यथाभूत ज्ञान दर्शन, निविदा, और निविदा का वैराग्य और विमुक्ति, और उसके बाद आश्रव क्षय ज्ञान। तो ये जो मैंने पिछले प्रवचन में बताने का मैंने दो प्रवचनों में बताने का प्रयास किया था। लेकिन आज मैं इसका जो दुख दुख का जो मार्ग है, दुख कैसे जनरेट होता है, हम दुखी क्यों हैं, तो किन कारणों से, स्वाभाविक है कि इसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, हम दुखी भी क्यों हैं, इसका भी कारण है। तो जैसे स्पाइरल पाथ को आप ऐसे भी कह सकते हो, या कहना चाहिए जो प्रतीत समुत्पाद है, ये जो हमारा ये कहना चाहिए चार आर्य सत्य। तो चार आर्य सत्य ये भी मतलब क्या है, प्रतीत समुत्पाद है। हमारा भवचक्र क्या है, ये भी प्रतीत समुत्पाद है। तो मैं जो लास्ट की जो कड़ी है, जैसे मतलब लास्ट लास्ट का जो है वो क्या है, जरा मरण। तो जरा मरण में क्या क्या है, मतलब जरा मरण ये क्या है, जरा मरण एक दुख है, दुख। जरा मतलब एक बुढ़ापा, बुढ़ापे का मतलब ही दुखी होना है। आदमी की जो ये सारे शरीर है, इंद्रियां हैं, वो काफी शिथिल हो जाती हैं, और कमजोरी में ही सारी बीमारियां लगती हैं, हम जानते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो उसके बाद, बुढ़ापे के बाद स्वाभाविक है कि आदमी की मृत्यु ही होती है। तो ये एक दुख है। तो किस कारण से मतलब ये दुख आया, मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूँ। तो इसका जो यह कहना चाहिए, ये जरा मरण की जो स्टेज है, वो कैसे आई। तो स्वाभाविक है, जरा मरण से पहले जो है
हमने मतलब जन्म लिया, जाति, जाति मतलब जन्म। अगर जन्म ना लिया होता तो हम स्वाभाविक है कि हम हमें ना बुढ़ापा आता ना हमारी मृत्यु होती। तो जाति जो है इसका आधार है। किसका? जरा मरण का आधार जो है, यह कहना चाहिए जरा मरण का जो जन्म है वो जाति से हुआ, या जाति के बाद जो जरा मरण आता है। अब ये जाति कैसे, हम हमारा जन्म कैसे हुआ? तो स्वाभाविक है कि जन्म हमारा कैसे होता है, हमारी जो तृष्णा है, मतलब जो एक तरह हमारी जो तृष्णा है वो जन्म लेती है। हम मतलब बहुत बहुत गहरी तृष्णा होती है। और तृष्णा कैसी होती है? वो जैसे कहना चाहिए ना, वो भाव के रूप में, वो बार बार, मतलब बार बार, भाव का मतलब है बार बार उसी चीज को, उसी चीज मतलब ये क्या, ये संसार जो क्या बहुत ही अट्रैक्शन का केंद्र है, या अट्रैक्शन है, संसार अट्रैक्शन है। अब मतलब आकर्षित करता है, आदमी के मन को आकर्षित करता है। तो जब आकर्षित होता है तो स्वाभाविक है कि उससे क्या है कि हम बार बार उसी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। और जब उसी अवस्था को प्राप्त करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो उसके बाद जो है जन्म होगा ही। तो ये है क्या? भाव। क्योंकि भाव के बाद जाति आती है, मतलब जन्म होता है, भाव के बाद जन्म होता है। अब भाव किसके आधार पर टिका हुआ है? भाव का जो आधार है वो क्या है? भाव का आधार है उपादान। उपादान का मतलब होता है, उपादान का मतलब है कि जब हम हमें जो हमारी तृष्णा इतनी ज्यादा ज्यादा बढ़ जाती है, हम उसको इकट्ठा करके रखते हैं। हम उसको चीजों को इकट्ठा करेंगे, जब बाद में यूज कर लेंगे। या होता ना, आदमी का स्वभाव होता है खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करके रख लेगा। ठीक है, बाद अभी अभी तो मेरा पेट भर गया, बाद में देखूंगा। या बहुत सारे संपत्ति को इकट्ठा करने में लगा रहता है, बाद में देख लूंगा, बाद में यूज इस्तेमाल करूंगा। तो इस तरह से आदमी जो है वो संपत्ति को, पैसे को, मतलब वो इकट्ठा करता रहता है। उसे उसे कहते हैं उपादान। तो उपादान से ही क्या भाव टिका हुआ है। अब ये उपादान किस पे टिका हुआ है? उपादान का जो मतलब आधार है, या उपादान का जो जन्म है वो कैसे हुआ, किसके कारण जन्म हुआ? तो मैंने जैसे बताया ना, इस बार बात में मैंने बताया बताया करता है कि एक अवस्था में यदि परिपक्व हो जाते हैं तो नेक्स्ट अवस्था अपने आप जनरेट हो जाती है, पैदा हो जाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ भी लागू होता है। अब जैसे अब जो उपादान का मैंने बताया, उपादान जो की अवस्था जो है वो इकट्ठा करने से क्या है, मतलब आदमी भाव के रूप में जन्म लेता है। अब ये उपादान का जो जन्म है वो किसके आधार पर होता है? उपादान का जो जन्म है वो होता है तृष्णा के आधार पर। तृष्णा। अब हम सब जानते हैं कि दुख का कारण जो क्या है, ये सारा संसार तृष्णा के वशीभूत होकर के ही क्या है, दुखी है। ये सारा संसार दुखी क्या है कि तृष्णा, क्योंकि ये अट्रैक्शन है संसार। तो उसी उसी को क्या बार हमें क्या, उसको बार बार प्राप्त करने के लिए, या उसी अवस्था को जाने, मतलब ये संसार रूपी जो दुख है उसको सुख समझ करके उसको भोगने का, उसको बार बार लेने का, उस उस दुख रूपी सुख को बार बार लेने का आदमी का मन जो करता है उसी को क्या, तृष्णा। तो ये उपादान का जो जन्म किससे हुआ? तृष्णा से। अब ये तृष्णा का जन्म किससे होता है? तृष्णा का जन्म किससे होता है? अब ये देखने वाली बात है। तृष्णा का जन्म होता है हमारी वेदना से। वेदना। अब ये जो वेदना होती है, हम सब जानते हैं वेदना, तीन तरह की वेदना होती है आदमी। आदमी तीन तरह की वेदना महसूस करता है। एक तो होती है सुखद वेदना। हमें जैसे संसार अच्छा लगता है तो हमें बार बार उसी चीज को देखने को, भोगने को मन करता है, खाने को जी करता है, रहने को जी करता है नहीं? तो ये सुखद वेदना होती है। एक होती है दुखद वेदना। दुखद वेदना का मतलब है जिस चीज को हम पसंद नहीं करते, देखते हैं हमारे हमारे मन में क्या है, एक तरह से ऐसी भावना कि कैसे यार, किसका मुंह देख लिया, कैसे हो गए, मतलब मैं इससे दूर, ये दूर हो जाना चाहिए, ये दूर हो जाना चाहिए। तो ये इस तरह की दुख वाली जो वेदना है उससे हमें दूर
जाने के लिए हमारा मन करता है, ये दुखद वेदना है। एक तीसरी वेदना होती है जिसे कहते हैं तटस्थ वेदना। तटस्थ का मतलब है कि उस वेदना से ना तो हमें सुख महसूस होता और ना ही हमें दुख महसूस होता है, ये तटस्थ वेदना होती है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो तटस्थ वेदना है हमारे जीवन में, यही ज्यादा हमारे विकास का काम करती है। इसी से हमारा ज्यादा विकास होता है, हमारा विकास जो है वो होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो तटस्थ वेदना है, इसी से आदमी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो अब ये वेदना, जो वेदना का आधार क्या है, अब ये भी हम जानते हैं कि वेदना जो है, वेदना कैसे डेवलप होती है। वेदना मतलब कैसे होती है ये वेदना का जो आ, स्पर्श से, मतलब जैसे स्पर्श होता है ना, स्पर्श से वेदना का जन्म होता है। तो अब ये, जब तक हम इस संसार को अपनी पांचों इंद्रियों से, मतलब स्पर्श स्पर्श किसके आधार पे, ये जो हम षडायतन कहते हैं ना, षडायतन, षडायतन जो होता है, जैसे हमारी पांच इंद्रियां और छठा मन। तो पांच इंद्रियां कौन कौन सी है, जैसे हमारी जो आंख है, हमारे कान है, हमारी नाक है, हमारी जिह्वा है, हमारी त्वचा है, और हमारा मन है। तो एक, ये जो छह जो इंद्रियां हैं हमारी, तो इन छह इंद्रियों के छह ही विषय हैं। मतलब इन विषयों से जैसे ही इंद्रियों का स्पर्श होता है, वैसे ही वेदना का जन्म हो जाता है, वैसे ही वेदना का जन्म होता है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो, अब ये विषय कौन कौन से हैं। जैसे मान लो हमारी जो आंख है, आंख जो इंद्रिय है, हमारी आंख का विषय क्या है। आंख का विषय ये पूरा भौतिक संसार है। पूरे संसार को देखने वाली हमारे जो आंखें हैं, ये इसका विषय भौतिक वस्तुएं हैं, संसार है। तो संसार क्या है, हमारी आंखों का विषय है। हमारे कान का विषय क्या है, हमारे कान का विषय है शब्द। जो हम शब्द, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये शब्दों के माध्यम से क्या होता है, शब्दों के माध्यम से हम शब्दों को ग्रहण करते हैं। हम शब्दों के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं या सीखते हैं। तो ये शब्द क्या है, ये कान का विषय है। अब तीसरे नंबर पर आ जाओ। ये जो हमारी नाक है, हमारी नाक का विषय क्या है, हमारी नाक का विषय है गंध। मतलब सुगंध है, गंध है, मतलब इससे क्या है, स्मेल। मतलब हम क्या है, स्मेल के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि मतलब वहां पर क्या बना है, किस तरह का, वहां पर कैसे फुलवाड़ी है, वहां पर क्या पकवान बन रहा है। तो बहुत सारे स्मेल के माध्यम से आदमी के मन में क्या बहुत अच्छा बनता है, तो मुंह में पानी आ जाता है। वो स्मेल के माध्यम से ही आदमी को बहुत सारी चीजों को पता लगता है। तो ये, इससे गंध जो है क्या है, हमारी नाक का विषय होता है। हमारी नाक का विषय है हमारी गंध। ऐसे ही हमारी जो जो ये जो त्वचा है, हमारी जो त्वचा है, या कहना चाहिए शरीर है, तो इसका विषय क्या है, हमारा जो इससे स्पर्श होता है। मतलब जो हमारी त्वचा से जो हम भौतिक संसार को स्पर्श करते हैं ना, तो शरीर से स्पर्श जो किया जाता है, तो ये जो स्पर्श जो है, भौतिक संसार को स्पर्श जो हम कर रहे हैं, तो ये इसका हमारे त्वचा का विषय है। और जो हमारा जो मन है, मन का विषय कौन सा होता है, हमारे जो मन का विषय है वो है हमारी, एक तरह से विचार, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये कहाँ जनरेट होते हैं, ये हमारे मन में जनरेट होते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी पांच इंद्रियां हैं और छठा मन है, तो इससे क्या है, ये पूरे संसार को क्या है, हम क्या है, स्पर्श करते हैं। और जैसे ही स्पर्श करते हैं, तो वैसे ही क्या आते हैं हमारे, वो वेदना का जन्म होता है। तो मैं ये बताने के लिए, ये क्लियरिटी करने के लिए मैंने ये सब कुछ बताना मैं जरूरी समझा कि मतलब किस तरह से
हम इस संसार में वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, या कैसे स्पर्श होता है, और स्पर्श से कैसे हमारी जो हम जो हमारे मन में विचार आते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है वो कैसी बनती हैं। तो ये हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से ही बनती है। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो ये पांच इंद्रियां हैं, छठा मन है, ये षडायतन कहते हैं। अब ये षडायतन का आधार क्या है, षडायतन का जन्म कैसे हुआ? तो षडायतन का जन्म किसे हुआ? ये हुआ नाम रूप से। नाम रूप का मतलब होता है, नाम मतलब हमारा हमारा मन, और रूप मतलब हमारी फिजिकल, हमारा शरीर। हमारा शरीर और मन दोनों मिलकर के अब बनता है, इसे कहते हैं नाम रूप। तो नाम रूप क्या है? इसका षडायतन का क्या आधार है? अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अब ये नाम रूप का आधार क्या है, नाम रूप का जन्म कैसे हुआ। तो स्वाभाविक है, नाम रूप का जन्म हुआ किससे? हमारे विज्ञान से। हमारा जो मतलब जो चेतना जो होती है, चेतना, उससे ही हमारा ये नाम रूप का जन्म हुआ, नाम चेतना। अब ये चेतना, चेतना का जो आधार है, मतलब चेतना किससे, चेतना का जन्म हुआ किससे हुआ? तो चेतना का जन्म जो होता है, स्वाभाविक है हमारा जो हमारे मन पे जो पड़ा हुआ संस्कार होता है, संस्कार, मन पे जो पड़ी हुई छाप है, उसको कहते हैं हम संस्कार। तो ये संस्कार जो ये हमारे बचपन से लेकर के, आप ऐसे भी कह सकते हो पूर्व जन्म के भी कोई संस्कार हो सकते हैं। तो ये संस्कार लेकर के ही हम जन्म लेते हैं, संस्कार। तो ये संस्कार से ही क्या है, हमारा विज्ञान बनता है। तो ये जो, और ये संस्कार, जो संस्कार का आधार क्या है, हमारे संस्कार कैसे बनते हैं, हमारे मन पे छाप कैसे पड़ती है, क्यों पड़ जाती है हमारे मन पे छाप? तो संस्कार का जो जन्म है वो किससे होता है? अविद्या से होता है, अज्ञानता से होता है। तो ये तो अविद्या से, अज्ञानता से जो क्या है, हमारे मन पे क्या संस्कार पड़ते हैं। तो हम हमें क्या है, हमें सुख, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, या कह इस पार पाथ के माध्यम से जब हम चलेंगे, तो ये संस्कार को ही हटाना पड़ता है। क्योंकि संस्कार के माध्यम से ये सारा दुख का चक्र, संसार का जो चक्र है, दुख का जो चक्र है, ये हमारा संस्कार से ही होता है। और संस्कार का जो आधार क्या है? हमारी अविद्या है, हमारा जो अज्ञान है। अब ये अज्ञान किस पे टिका है? अज्ञान, हमारा अज्ञान कहाँ से आता है? अज्ञान कहाँ से, हम अज्ञानी कैसे बन जाते हैं? तो स्वाभाविक है यहाँ पर, हाँ, ऐसा ऐसा बताया गया है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर शांत हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध शांत हो जाते, लेकिन निश्चित रूप से उनका जो ये चार आर्य सत्य की जो शिक्षाएं हैं, जो चार आर्य सत्य की शिक्षाओं को ना जानना, या कहना चाहिए अष्टांगिक मार्ग को ना समझना, जैसे कहते हैं ना, वो हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को ना समझना। तो सम्यक दृष्टि को ना समझेंगे तो स्वाभाविक काय में होंगे, हम उसमें अविद्या में रहेंगे। और जैसे अविद्या से हमारे मन में अविद्या होती है, अविद्या के हिसाब से हम काम करेंगे, तो हम क्या चलेंगे, वैसा ही विद्या का, हमारा अज्ञान का संस्कार हमारे मन पे पड़ता है। और जैसे हमारे मन पे संस्कार पड़ा रहता है, वैसे ही हम सोचते हैं, वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही पीते हैं, वैसे ही चलते हैं, वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा संस्कार ही मेन है, लेकिन उससे मेन जो है हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता से ये संस्कार पड़ा हुआ है। तो ये संस्कार जो है, अब मैं ये बताऊंगा कि ये भूतकाल के कौन कौन से हमारे भौतिक चक्र में कौन कौन सा भूतकाल आता है, वर्तमान में कौन कौन से भौतिक चक्र आता है, और भविष्य में कौन कौन से आता है। ये बहुत थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। हमारे जो, मैं ये बताने कब, हमारे जो जैसे भूतकाल, भूतकाल के जो भवचक्र है उसे कौन सा है? वो अविद्या और संस्कार, अविद्या और संस्कार। ये जो भवचक्र है, ये क्या है? ये भूतकाल के हैं दोनों, अविद्या प्लस संस्कार। इसके बाद जो है, इसके बाद जैसे विज्ञान है,
नाम रूप है। नाम रूप के बाद फिर षडायतन है, स्पर्श है, फिर क्या वेदना है, तृष्णा है, तृष्णा के बाद उपादान है, उपादान, उपादान के बाद क्या, उसके बाद आता है, फिर आता है भव। तो ये जो भाव तक जो है, ये सारा क्या है, हमारा वर्तमान है। ये हम वर्तमान काल में ज्यादा रहते हैं लेकिन हम पहचानते नहीं। वर्तमान काल में ज्यादा रहते नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ वर्तमान काल का जो भाव चक्र है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम पहचानते नहीं है। और उसके बाद जो भविष्य काल कौन सा है, जैसे भविष्य काल है हमारा, जैसे जाति और जरा मरण। जाति मतलब जन्म लेना, और और बुढ़ापा और दुख। तो ये क्या है, हमारा भविष्य है। मतलब जो जब एक बार अज्ञानता के चक्कर में फंस गया, तो स्वाभाविक है कि वो लास्ट में, भविष्य में क्या है, वो जरा मरण तक जाएगा। या तो फिर ये ऐसा होता है कि जो हमारे जो जैसे अ, जब हमें वेदना हमें महसूस होती है, तो वेदना से हमें हमें तृष्णा में जाना है या दुख में जाना है। तो यहीं से एक मार्ग निकलता है। यदि आपने उस वेदना को दुख समझ करके आपने बाहर निकलने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक है कि आप स्पाइरल पाथ की तरफ, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग, या कहना चाहिए सुख के मार्ग की तरफ आपका आगमन हो जाएगा। और यदि आपने उसको दुख ना समझ के, तृष्णा समझ के, उसको आपने मतलब सुख समझ लिया, मतलब उस दुख रूपी को हमने क्या सुख समझ लिया, तो तब क्या है, हम क्या है, वो दुख के मतलब उसमें चले जाएंगे। हम क्या है, भव चक्र में फंस जाएंगे। फिर वो चक्कर आएगा, दोबारा घूम के आएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो हमारा जो दुख का जो चक्र है, ये जो ये भव चक्र जो है, ये भव चक्र और कुछ नहीं, हमारा अपना आईना है। हमारा, हम कैसे, हम शीशे में हम चेहरा देखते हैं ना, तो ठीक इसी तरह से हम, हमारी जो मानसिक अवस्था है, मन को, मन हमारा कैसा है, ये भवचक्कर के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि हम, मेरा मन अभी कहाँ है, मेरा मन अभी कैसा महसूस करता है, और कौन से भवचक्कर में अभी उलझा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है, वर्तमान में फंसा हुआ है, या भूतकाल में है, या भविष्य में है। तो ये हमें अपने मन को देखने के बाद, या कहना चाहिए जो अवेयरनेस होने के बाद, तब हमें पता लगता है। तो क्या मैंने आज जो बताने का, मैं मेरे बताने का केवल यही उद्देश्य है कि ये जो हमारा जो भाव चक्कर है, तो ये दुख का जो चक्कर है, इसको हमें अच्छी तरह से हमें समझना है। और समझने के हिसाब से हमें क्या है कि जैसे वेदना जहाँ आती है, वेदना जब आती है, वेदना सभी को आती है, वेदना तक सभी को महसूस होता है। मतलब कहने का ये कि यदि दुख के मार्ग से निकलना है, अज्ञानता का जो संस्कार है वो हमें सभी को पड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक आदमी को मतलब श्रोतापन की अवस्था नहीं होती, तब तक हम सब अज्ञानी हैं। तो अज्ञानता का पर संस्कार है, तो उससे क्या है, उस संस्कार से विज्ञान बनेगा, नाम रूप बनेगा, षडायतन बनेगा, षडायतन से क्या, स्पर्श होगा, और स्पर्श के बाद जो है वेदना, और वेदना, वेदना तक सबको महसूस होता है। वेदना के बाद आपको तृष्णा में जाना है, मतलब उसको सुख समझ रहे, मतलब अच्छा लग रहा है, आकर्षण अच्छा लग रहा है, तो तृष्णा में चला जाएगा। और उस तृष्णा को यदि आपने दुख समझ लिया, तो स्वाभाविक है फिर आप स्पाइरल पाथ में चले जाओगे, सुख के मार्ग में चले जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, एक एक दो राह, दो रास्ते पे चले जाते हैं। वैसे देखा जाए, हमारा जीवन हमेशा दो राह पे खड़ा रहता है। हमारे आदरणीय जो हमारे आध्यात्मिक गुरु गुरु हैं, चंद्रशील जी, वो बताया करते हैं कि आदमी का मन हमेशा दो राह पे खड़ा रहता है। हमेशा दो राह का मतलब है, एक तो मतलब नेगेटिविटी की तरफ जाने को मन करता है, या पॉजिटिविटी की तरफ को जाने मन करता है। हमेशा आदमी को नेगेटिव भी मन होता है, और पॉजिटिव मन भी होता है। मतलब हमेशा आप देख लो, हमेशा देख लो, आपको दोनों विचार आएंगे। आपको पॉजिटिव विचार भी आएगा, आपको नेगेटिव विचार भी आएगा। अब देखना यह है कि मुझे पॉजिटिव विचार की तरफ जाना है या नेगेटिव विचार की तरफ जाना है। तो इस तरह से हम जो है, इस भव चक्कर
से हम अपने आप को निकाल सकते हैं और सुख की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं, सुख के मार्ग की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको एक दुख के मार्ग से निकाल करके सुख के मार्ग पे लाना। तो ये तो एक भगवान बुद्ध ने उस समय, मतलब उस समय राजा उद्यन को मतलब कृष्णजीत के माध्यम से ये भेंट की गई थी। तो ये एक छोटी सी भेंट एक तरह से देखा जाए, मतलब एक धर्मचारी विमल प्रिय की तरफ से जो अल्प ज्ञान के माध्यम से मैं आप लोगों को मतलब बताने का मैंने प्रयास किया है कि हो सकता है कि आपके जीवन में तो या हम सबके जीवन में भी ये उजाला आ जाए। और यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरे प्रवचन को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।